नमस्कार दोस्तों। क्या छात्रों की हक की लड़ाई अब किसी और दिशा में चली गई है? क्या एक ऐसा मंच जहां नीट, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य की बात होनी चाहिए थी, वहां अब धर्म और राजनीति की बहस ज़्यादा दिखाई देने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, तो किसी भी धर्म के प्रतीकों या आराध्यों पर टिप्पणी होती है तो क्या उसे सिर्फ कॉमेडी या फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर छोड़ देना चाहिए? आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और तर्क जिम्मेदारियों की बात करेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत लाखों छात्रों के दर्द से हुई थी। नीट, पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल, बच्चों का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर। लेकिन इस मंच पर लोग आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियों का आलोकन करते हैं जो उसके लिए जायज नहीं है। देश भर के लाखों छात्र चाहते थे कि उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे। यही वजह थी कि इस आंदोलन को आम लोगों का समर्थन था। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आंदोलन की चर्चा कम और मंच पर दिए गए कुछ विवादित बयानों की चर्चा ज़्यादा होने लगी। यहीं से विवाद शुरू होता है। एक कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन कुणाल कामरा ने ऐसा व्यंग्य किया जिसमें भगवान राम का संदर्भ आया। इसमें जो धार्मिक लोग थे भड़क उठे और कई लोगों ने इसे सरकार पर तंज बताया। लेकिन दूसरी ओर बहुत से लोगों का कहना था कि इस तरह भगवान राम का नाम इस्तेमाल करना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। यही बात सोशल मीडिया पर बड़े विवाद का कारण बनी। इसी दौरान मंच पर फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज्म हम देखेंगे भी गाई गई। समर्थकों का कहना है कि यह नज्म अन्याय और तानाशाहों के खिलाफ लिखी गई थी। तो क्या इसको मंच पर गाना जरूरी था? क्या आवश्यक था? जबकि आलोचकों का कहना है कि मंच पर अलग अलग धार्मिक प्रतीकों के प्रति अलग अलग रवैया दिखाई देता है। यहीं से बहस और तेज उससे शुरू हो जाती है। यहाँ सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, सवाल है क्या विरोध प्रदर्शन में धार्मिक प्रतीकों को शामिल करना जरूरी था? क्या इससे छात्रों के मुद्दे पीछे नहीं चले गए? अगर मंच छात्रों का था तो चर्चा छात्रों के भविष्य की होनी चाहिए थी या धार्मिक विवादों की? यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यही संविधान हर नागरिक को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की भी सीख देता है। व्यंग्य लोकतंत्र का हिस्सा है, आलोचना भी जरूरी है। लेकिन अगर किसी समुदाय को लगता है कि उसकी आस्था का मजाक उड़ाया गया है तो उसकी प्रतिक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए बहस का केंद्र किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारी कैसी निभाई जाए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? न सरकार का, न नेताओं का। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो उन छात्रों का जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो न्याय की उम्मीद को लेकर गुहार लगा रहे थे, उसके लिए आंदोलन से जुड़े थे, उसके लिए लाठियाँ बरसाईं, जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर पढ़ाई कराई अपने बच्चों को और उनको कोई सफलता नहीं मिली, जो महीनों तक मेहनत करते रहे, उनका मुद्दा मीडिया की सुर्खियों से पीछे चला गया और चर्चा शुरू हो गई कॉमेडी, धर्म और विवाद। यहाँ पर मतलब उनका अलग ही मुद्दा स्टार्ट हो गया। दोस्तों, लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है, व्यंग्य भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है जिम्मेदारी। अगर किसी आंदोलन का मकसद छात्रों को न्याय दिलाना है तो उस आंदोलन का केंद्र भी छात्र ही होने चाहिए। किसी भी धर्म का सम्मान हो, किसी भी समुदाय का आस्था का सम्मान हो और सबसे बढ़कर उन लाखों छात्रों के भविष्य का सम्मान हो जो आज भी निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या आंदोलन अपने मूल मुद्दे से भटक गया है या आपको लगता है कि सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।